हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है और प्राइस एक्शन में कौन सी पैटर्न्स बनती है। तो सबसे मेन चीज़ उसमें आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आज हम जानेंगे कि एक्चुअली चार्ट के ऊपर प्रोफेशनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्या क्या पैटर्न्स होती है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब अपनी पोलैरिटी चेंज करते हैं। ये सब चीज़ें आज हम चार्ट के ऊपर जानेंगे और एक्चुअल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है उस मेथड को भी हम चार्ट के ऊपर सीखेंगे। जो भी चीज़ हम करेंगे उसका सभी का आज का प्रैक्टिकल एग्जांपल रहेगा। मतलब कि हम जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे उन सभी के बारे में हम चार्ट के ऊपर जाके जानेंगे, पर्टिकुलरली एक एक के ऊपर। कितने प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि चैनल में हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया या फिर ट्रायंगल में हो गया, उसके बारे में। और अभी हम उसके बाद में लास्ट में ये देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब अपनी पोलैरिटी चेंज करते हैं, मतलब कि कब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और कब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। इसी चीज को मेनली हम ट्रेडिंग में इंक्लूड करके आगे का ट्रेडिंग के बारे में प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी चीजों के चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उनसे पहले हम समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितनी टाइप के होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। तो आइए स्क्रीन पर हम देखते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे बात करेंगे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक का प्राइस है यहाँ पे 100 रुपीज़ और उसी स्टॉक का प्राइस है यहाँ पे 80 रुपीज़, 90 रुपीज़। कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 से 3 पॉइंट का रेफरेंस जरूरी है। उसी के बाद हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है या फिर उसके अपोजिट वाला लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें, मान लीजिए प्राइस को यहाँ से मूव होकर यहाँ आना शुरू हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया। ऐसे पैटर्न में जो भी प्राइस एक्शन मूव करता है उसे हम हॉरिजॉन्टल प्राइस एक्शन बोलते हैं, जिसमें प्राइस कंटिन्यूसली अप डाउन एक चैनल के अंदर चलता रहता है। ये हॉरिजॉन्टल प्राइस एंड मूव है। ये वाला हो गया अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। इसमें जो ऊपर वाला एरिया है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस और नीचे वाली सपोर्ट है। जब भी प्राइस नीचे वाले एरिया में आता है यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है और जब भी प्राइस ऊपर वाले एरिया में जाता है वहाँ से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा बहुत या फिर काफ़ी सारा सेल ऑफ आके प्राइस वापस नीचे फेंक दिया जाता है। तो ये क्यों होता है, इसकी साइकोलॉजी हम जरूर चार्ट के ऊपर समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि दूसरी जो टाइप है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वो क्या होती है। दूसरी टाइप में यहाँ पे एक चैनल के अंदर प्राइस यहाँ पे फॉर्म होता है। मान लीजिए एक ऐसा चैनल है जिसमें प्राइस कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। एक ऐसे चैनल में प्राइस यहाँ से पर्टिकुलर को एक लेवल से ऊपर गया, फिर वहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन आता है, फिर कंटिन्यूसली ऐसा थियोरेटिकली हम चैनल के ऊपर देख लेते हैं कि प्राइस ऐसा मूवमेंट करता है। फिर लास्ट में जब इसको ब्रेकअप देना रहता है तो हो सकता है कि कंटिन्यू नीचे ना आ जाए, ये वाले लेवल में होवरिंग करके फिर यहाँ से ब्रेकआउट देते। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया बन के निकल के आया है वो अगर हम देखें तो जब इसका ब्रेकआउट बनता है तब यहाँ से क्यू ऐसा बनता है, क्यू पैटर्न ऐसे जनरेट होती है। ये सभी चीज़ हम साइकोलॉजिकली देखेंगे। तो इस पैटर्न में प्राइस कंटिन्यूसली हायर लोस और लोअर हाइस बनाता जाता है। इसमें हायर लोस बनते मतलब पहली बार में प्राइस का ये लो था, उसके बाद में जब चार्ट ने अगेन लो बनाया तो वो जो लो था इसका उससे भी ज़्यादा लो था, मतलब कि ये लो कंपेरेटिवली ये लो से ज़्यादा लो था। तो प्राइस ने पहले यहाँ सपोर्ट लिया, दूसरी बार में उसने सपोर्ट लिया ये वाले लेवल पे, मतलब हायर लोज बना। प्राइस का हायर लोज बनता है, तीसरी बार उससे भी डाउन लो बनता है, चौथी बार उससे भी डाउन लो बनता है। प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद में वो हाई को कभी क्रॉस नहीं कर पाया, दोबारा यहाँ पे लोअर हाइज उसका बनता है। हर प्राइस में यहाँ पे लोअर हाइज कंटिन्यूसली बनता है। तो ये जो पैटर्न बना है इसको हम चैनल में बोलेंगे और चैनल का जब भी ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आएगा तभी हम इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जनरेट करके बाई का प्लानिंग करेंगे। और जब भी इस हॉरिजॉन्टल चैनल में ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आता है तो ऐसा कुछ पैटर्न बनता है। ब्रेकआउट आने के बाद ऐसा कुछ यहाँ पे पैटर्न बनता है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आता है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसे हम रेजिस्टेंस का ब्रेकअप होने के बाद यहाँ से इसको बाय करके मान सकते हैं। तो यही चीज़ अभी हम समझेंगे चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे एग्जाम्पल था वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो टाटा मोटर का ये चार्ट है और मैंने पर्टिकुलर ये वाला एरिया सिलेक्ट किया है क्योंकि आगे वाले एरिया में भी बहुत सारे ऐसे पैटर्न बन रहे हैं। पर्टिकुलर ये एरिया में अगर हम देखें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, तो जितना पॉसिबल हो आप इसको जूम आउट कर दो तो आपको ज़्यादा पॉसिबल इसमें फिगर दिखेगा। अभी ये एरिया दिखने के बाद मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये वाले पैटर्न पे यहाँ कहीं पे एक ऐसा एरिया बन रहा है जहाँ पे ज़्यादा बार इसने सपोर्ट लिया है। और ऊपर की साइड में अगर देखें तो एक यहाँ पे विक्स बन रहा था, ये वाले एरिया में बन रहा था, दूसरा ये वाले एरिया में बन रहा था और तीसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ये तीनों को अगर मैं ज्वाइंट कर दूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर सकता हूँ, जहाँ पे अगर मैं चार्टिकली ड्रॉ करूँ तो चार्ट ने ये प्राइस ने जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट लिया वापस यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया, सपोर्ट के बाद वापस यहाँ ऊपर गया और वापस डाउन आया।
जब ये तीसरी या चौथी बार यहाँ पे ऊपर गया तब जाके इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बना है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं दूसरे चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल, जिसमें हम चैनल का लाइव सपोर्ट एंड एग्जाम्पल देखेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट के ऊपर एक यहाँ पे आपको जूम आउट करने पर एक पैटर्न जैसा दिखेगा। इस चार्ट को हम चैनल में यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चैनल बन रहा था जिसमें भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो इस चैनल का पैटर्न कंटिन्यूसली ऐसा बनता जा रहा था। अगर यहाँ पे हम देखें तो प्राइस एक चैनल में मूव कर रहा था जिसका मूवमेंट कुछ ऐसा है। वो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर आने के बाद वापस यहाँ से डाउन में ऐसे करके प्राइस एक चैनल में मूवमेंट कर रहा था। जब भी इस चैनल का ब्रेकआउट आया तब डाउन जाके चैनल में से यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट आया, ए लेवल पे रेजिस्टेंस किया, फिर ये चैनल का पूरा ब्रेकआउट आके यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो इस चैनल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे। तो चैनल के ब्रेकआउट के केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस कंटिन्यूसली लोअर हाइज बना रहा था। तो यहाँ जो पहला लोअर हाइज बना उसके बाद में चार्ट ने यहाँ पे एक लोअर हाइज बनाया, उसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पे एक लोअर हाई बना, उसके बाद में ये वाला जोन था लोअर हाइज बनने का। तो जब भी चैनल पैटर्न में हम जब भी ब्रेकआउट ट्रेड करें तब हम देखेंगे कि जो सबसे लास्ट वाला हाई था वो जब भी टेकन आउट हो जाए, तो ये वाले केस में ये वाला लास्ट हाई था, इसको जब भी टेकन आउट हो जाए तब हम इस ब्रेकआउट को प्ले कर सकते हैं, ना कि चैनल का ब्रेकआउट होने में। क्योंकि चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद काफ़ी टाइम ये कंसोलिडेट एरिया में निकल देता है, लेकिन जो प्रीवियस हाई था इस प्रीवियस हाई को निकालने के बाद ये कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है। तो ये जो जोन था इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस हाई बनाया, और यहाँ पे प्राइस ने अपना पैटर्न चेंज किया। यहाँ पे जो हाइस था उसका ऊपर वाला हाई बनाया, मतलब कि यहाँ पे एक पैटर्न चेंज किया और यहाँ पे प्राइस ने बनाया हायर हाइस। तो फिर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आता है पोलैरिटी चेंज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मामले में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब अपना पोलैरिटी चेंज करता है, मतलब कि एक जो सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, वो एक बार ब्रेक होने के बाद कब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, या फिर कोई एक रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, एक बार वो ब्रेक होने के बाद कब वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वो चीज़ हम देखेंगे पोलैरिटी चेंज के अंदर। तो ए वाला लेवल कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था M&M के चार्ट पे। जब भी ये चार्ट में 3 या 4 बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हुआ, एक्ट होने के बाद जब भी इसमें ऊपर की साइड में ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट आने के बाद ये प्राइस वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए नीचे आता है। नीचे आने के टाइम ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा था, अभी वो सिमिलर वे में यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये प्राइस को यहाँ से नीचे नहीं जाने देगा। अगर छोटी टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट में प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट एरिया लिया है। रिटेस्ट लेने के बाद जो यहाँ पे एक टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, प्राइस इसके ऊपर नहीं आता था, अभी के केस में प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बन चुका है। सपोर्ट यहाँ से लेके प्राइस वापस कंटिन्यूसली ऊपर अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। तो इस केस को हम बोलेंगे चेंज इन पोलैरिटी। तो आज के वीडियो में हमने 3 चीज़ देखी, जो भी था प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टली। तो जो तीसरा यहाँ पे चार्ट पैटर्न है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जनरेट होता है, वो है ट्रायंगल पैटर्न। तो आशा करता हूँ कि आज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि प्राइस में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं और कहाँ से मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकता है और उसका ब्रेकआउट हम कैसे प्ले कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।